क्लास 5 साइंस। आज का डेट है 11 जून, थर्सडे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? अच्छा, हम लोग ये फ्रेश वाटर तक पढ़ लिए थे। आज एडेप्टेशन स्टार्ट करना है ना, आज एडेप्टेशन स्टार्ट करना है। चलो एडेप्टेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, टॉपिक का नाम है अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस होता क्या है, इसके बारे में हल्का फुल्का बताया था पिछले क्लास में हम लोग। अडेप्टेशंस होता है कि किसी भी जानवर या किसी भी जीव जंतु में जब जिस जगह पर वो रहता है उस जगह के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेता है, उसको कहते हैं अडेप्टेशंस। The special changes that an animal develops which suit it to live in its habitat is called adaptations. इसको अंडरलाइन कर लो, ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना है, ठीक। The special changes that an animal develops which suit it to live in its habitat is called adaptation. अब वो चेंज करता है, शरीर में क्या चेंज करता है जिसके कारण वो उस जगह पर रह सकता है आसानी से, उसको कहते हैं एडेप्टेशंस। जैसे यहाँ पे देखो साइड में डू यू नो में लिखा हुआ है, द गिल्स ऑफ अ फिश आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। जो गिल्स होता है, मछली होता है, मछली का जो गलफर्रा जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे मछली के यहाँ पे होता है, ऐसे 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 करता है, ऐसे उसमें ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स क्या करता है वो, अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पढ़ना इसी के बारे में, इस क्लास में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। Animals have adaptations suited to the habitat they live in. अब जो हैबिटेट में, जिस तरह के हैबिटेट में रहता है, उस टाइप के एडेप्टेशन से वो अपने आप को ढाल लेता है। जैसे वो क्या क्या हो सकता है एडेप्टेशंस, हो जाएगा तुम्हारा शरीर का क्या ऑर्गन कुछ चेंज हो जाएगा, या फिर तुम्हारा शरीर का कवरिंग, जैसे हम लोग स्किन है, स्किन का कवरिंग हो गया, खाने का तरीका क्या खाता है, चलने फिरने का तरीका, कोई अंग तुम्हारा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समझ गए। चलो पहला देखो, अडेप्टेशंस फॉर ब्रीदिंग, ठीक। यहाँ पे 3-4 टाइप का अडेप्टेशन है। एक है अडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग, फिर अडेप्टेशंस ऑफ बॉडी कवरिंग्स, अडेप्टेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स, और एक और है अडेप्टेशन ऑफ मूवमेंट्स। मेनली ये 4 है, बॉडी कवरिंग, खाने का तरीका, सांस लेने का तरीका, और चौथा है तुम्हारा चलने फिरने का तरीका, घूमने का तरीका, ठीक। अब देखो यहाँ पे 3-4 होता है, समझे, जानवर। उसमें जैसे कि तुम समझ लो 3-4 टाइप होते हैं। मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक, एक्वाटिक होते हैं। ये सब होते क्या है, इसके बारे में जानना है। मैमल्स होते हैं, मैमल्स वैसे होते हैं जो कि जमीन पर रहते हैं या हवा में उड़ते हैं। जमीन पर रहना या हवा में उड़ने वाले को मैमल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं, और इसके बाद फिर आपका इसमें भी रह सकते हैं, वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं। पहले देख लो, हम लोग मैमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ विद देयर हेल्प ऑफ देयर लंग्स। अब लंग्स से वो सांस लेते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से। अडेप्टेशंस का पहला है अडेप्टेशंस फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना। चलो एडेप्टेशन ऑफ ब्रीदिंग को रीड करो तो। लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स, किसी भी टाइप का लिविंग थिंग्स है, उसको अगर हवा नहीं मिलेगा, सांस नहीं ले पाएगा, लंग्स नहीं रहेगा, तो वो जिंदा नहीं रह सकता। उसको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए। एनिमल्स ब्रीथ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जानते हो कि जो जानवर है या फिर कुछ भी है, हम लोग जैसे इंसान भी तो एक जानवर ही है, वो क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हम लोग सांस से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक। उसमें क्या क्या हेल्प होता है? लंग्स हो गया, गिल्स हो गया, स्पिरैकल्स और स्किन आर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स। लंग्स, गिल्स, स्पिरैकल्स और स्किन, ये 4 चीज होते हैं,
इसमें अडेप्ट से ब्रीदिंग में ब्रीदिंग चार तरीका से हो सकता है। एक होता है लंग्स से। लंग्स से कौन लेगा? एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब। उसके बाद है गिल्स। गिल्स गिल्स हो गया तुम्हारा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये मछली वगैरह का आता है। लंग्स के बाद ये हो गया स्पिराकल्स। स्पिराकल्स क्या होता है? स्पिराकल्स होता है, अच्छा तुम लोग इसके बारे में अगला पेज में पढ़ना ही है, डिटेल में बताएंगे हर चीज, आराम करो, सब्र करो। स्पिराकल्स। और एक होता है स्किन। स्किन से भी यहाँ पर बहुत सारे, स्किन से भी सांस लेते हैं बहुत सारे जानवर। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं लंग्स। लंग्स, ये जो लंग्स से सांस कैसे लेते हैं, तो जनरली लंग्स से कौन सा होता है? ह्यूमन बींग्स। अच्छा समझ लो तुम, ये है ये साक्षी, ये हो तुम, ठीक? नहीं इसे तुम तो स्टार्ट करोगी ना। यह साक्षी, ठीक? चलो अब साक्षी जो है, साक्षी का मुंह है, ये साक्षी का नाक, ये साक्षी का कान है, ये साक्षी का आंख, ठीक है? चलो अब देखो साक्षी क्या करेगी, यहाँ नाक से सांस लेगी, ठीक? नाक से जो सांस लेगी, ये जो एक होता है विंड पाइप, ठीक ना? ये विंड पाइप यहाँ पर छाती में ऐसे, यहाँ पर लंग्स होता है, इस लंग्स में ये है लंग्स, इस लंग्स में जाके ये जुड़ जाता है, ठीक? ये लंग्स में जाके जुड़ जाता है साक्षी, ठीक? अब देखो क्या होता है, यहाँ से सांस लेता है हम लोग, ये इसके लंग्स के बारे में बता रहे हैं। मैमल्स, मैमल्स जो है इसके बारे में बता रहे हैं, ब्रीदिंग, मैमल्स, एडेप्टेशन का पहला टॉपिक है ब्रीदिंग, इसमें है लंग्स, लंग्स के बारे में बता रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ से नाक से सांस लिया, नाक से सांस लेने के बाद ये नाक से सांस विंड पाइप, ये वाला जो है ये है विंड पाइप, है ना? ये विंड पाइप से हवा गुजरते हुए लंग्स में जाती है, और लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, लंग्स में हम लोग यहाँ से लेते हैं ऊपर में, ये वाला है लंग्स, ठीक? लंग्स है। अब जो एयर जो लेते हैं, एयर में हम लोग लेते हैं अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं अंदर और छोड़ते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक? देखो तो ये जो है तुम्हारा, ये हो गया लंग्स से जैसे कैसे सांस लिए, ये ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक इसी तरह वो जो पक्षी होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनके पास भी लंग्स होता है, ठीक? चलो इसके बारे में बुक में क्या दिया हुआ उसके बारे में देख लें, होता क्या समझ में आ गया ना? तो शायद नहीं करना है, ठीक है ना साक्षी? दिक्कत नहीं ना? इंग्लिश बना लेते हैं, ठीक है? यह साक्षी। चलो आगे देखते हैं, चलो रीडिंग करते हैं। साक्षी रीडिंग करो। Mammals, birds and reptiles breathe with the air of their lungs. ठीक? Human beings breathe in the air through their nose. अब human beings क्या करते हैं, अपने नाक से सांस लेते हैं, ठीक?
अब वो क्या, एयर हवा में जाता है, किसके थ्रू जाता है, ये हवा में जाता है, विंड पाइप के थ्रू, लंग्स में जाता है विंड पाइप के थ्रू। विंड पाइप में क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फिर लंग्स में यहाँ पर क्या होता है, लंग्स में उसमें ऑक्सीजन में से उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग को निकाल के ऑक्सीजन को ये लंग्स यहाँ से छांट लेता है, और छांटने के बाद ब्लड में हम लोग का यहाँ पे हार्ट होता है, ठीक है, ये हार्ट में हम लोग का वो भेज देता है। वो हार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन, ये ब्लड जो होता है सर्कुलेट होते रहता है, वो ब्लड वहाँ पर जाता है और उस ब्लड को वो ये कर लेता है, अपने में ब्लड में ऑक्सीजन को डाल देता है, तो ब्लड हम लोग का प्योर हो जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हम लोग का नाक से वापस फिर जिधर से आया उधर से ही निकल जाता है, ठीक। तो देखते हो ना, एक बार सांस लेते हो, अभी तुम्हारा अंदर गया ऑक्सीजन, ठीक, छोड़ दिया, अब आ गया तुम्हारा नाक से, अंदर में प्रोसेस होके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। समझ में आ गया? चल, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। सब सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये वेल्स भी होता है, डॉल्फिन्स भी करते हैं, और वेल्स और डॉल्फिन्स जो होते हैं, जो समुद्री पानी के अंदर वाले जानवर, एक्वाटिक जानवर, उसमें भी होते हैं लंग्स, जिससे वो ये करते हैं। वो कैसे निकालते हैं, हम लोग के पास जैसे क्या बोलते हैं तुमको, वेल और डॉल्फिन जो होता है ना, आधा मछली जो होता है, ऐसे मछली है, ठीक, मछली है, मछली का मुंह, मछली का दरफरा, ठीक, मछली का पूंछ, ठीक। अब सारा मछली ऐसा नहीं होता है, वेल्स जो होता है, बड़ा बड़ा मछली जो होता है, समुद्री वेल, वेल ऐसा होता है, ठीक है, वेल है, तो वेल जो होता है, ब्लू वेल, उस ब्लू वेल का, ये ब्लू वेल जो है, ब्लू वेल के यहाँ पर एक छेद होता है, ठीक ना, जैसे वो पानी घिसता है मुंह में, पानी घिसने के बाद पानी में से ऑक्सीजन को छांट लेता है, और पूरा जो पानी बचता है उस पानी को यहाँ से निकाल के इसे फवारा बना के उड़ा देता है। समझ गए? समझे सब? यही होता है, ठीक, ये वेल्स का होता है। चलो इसका अगला हमको उसी के बारे में पढ़ना है, गिल्स। ये पहला हम लोग लंग्स को पढ़ लिए, लंग्स पढ़ लिए, अब हम लोग गिल्स को पढ़ेंगे, ठीक। गिल्स में क्या होता है, जरा सा खुद से रीडिंग करो, तब तक बोर्ड साफ करो। गिल्स देखते हैं, मछली हम बनाए कैसे बना देते हैं, मछली, ठीक, मछली का आँख, मछली का मुंह, ठीक, ये होता है स्केल्स, मछली को ध्यान से देखेंगे, देखना ऐसा ऐसा बना होता है ना। चलो यहाँ पर भी आता है, कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या होता है,
ये जो गिल्स होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मछली हो गया या फिर टैडपोल हो गया, ये लोग कैसे लेते हैं सांस? तो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो मछली है, ये मछली इधर से पानी मुंह में लिया, ठीक, पानी को मुंह में लिया, पानी मुंह में लेने के बाद क्या करता है, यहाँ पर उसका जो गिल्स है, ये वाला जो गिल्स है, ये गिल्स क्या करता है, गिल्स हवा, उसमें से जितना भी गिल्स के पास में ये पानी जो है, पानी में बहुत सारा मिनरल रहता है, तो इसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, ऑक्सीजन पानी में मिला रहता है। उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ये छांट के ऑक्सीजन को अंदर शरीर के अंदर भेज देता है और गिल्स से पानी को बाहर फेंक देता है। समझ रहे हैं? गिल्स का मतलब काम यही होता है, उस ऑक्सीजन को अंदर लेगा और पानी से गिल्स से पानी को बाहर फेंक देगा। ठीक, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, टैडपोल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। अ फिश गल्प्स वाटर इन इट्स माउथ, पानी मुंह में लेता है एक, और जब वाटर उसमें से निकलता है तो फिश ऑक्सीजन को ले लेता है अंदर, वाटर में जो मिला हुआ रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके पानी को छोड़ देता है, पानी छोड़ता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ देता है। फिर वाटर क्या होता है, वाटर उसका गलफर्रा से बाहर निकल जाता है। ये हो गया तुम्हारा इसका। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग मॉइस्ट स्किन क्या होता है। मॉइस्ट स्किन से सांस कैसे लेता है? चार बताया था ना, पहला दो था तुम्हारा ये लंग्स और गिल्स, स्पिरेकल्स बाद में देखेंगे, पहले स्किन क्या करता है, स्किन से भी सांस कैसे लेता है। तो स्किन से सांस कैसे लेता है, जो बहुत सारे जगह होते हैं तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, इसको टेपवर्म, अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं तुम? जोंक। जोंक जो है, जो बारिश के समय में तुम लोग को दिख जाता है कभी कभी, जिसके ऊपर नमक डाल दो तो नहीं मर जाता है, होता है ना। तो ये जोंक क्या कैसे सांस लेता है? इसके पास नाक नहीं होता है, इसके शरीर में क्या होता है, शरीर में बहुत सारा पानी लगने के बाद क्या होता है, पूरा भींगा भींगा रहता है। हमेशा देखना जोंक जो है वो भींगा भींगा रहता है, गीला गीला रहता है। उसमें क्या, उसके शरीर में छेद रहता है, ठीक, उस छेद से वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है। बस इतना ही है मॉइस्ट स्किन में, यही होता है। ठीक, ये स्किन। एक और पार्ट होता है मॉइस्ट स्किन में, एक होता है तुम्हारा मेढक। मेढक जो होता है, वो मेढक का क्या है कहानी, मेढक है, मेढक का क्या होता है, जो मेढक है, मेढक सांस लेता है तुम्हारा पानी के अंदर जो रहेगा। मेढक दोनों जगह रह सकता है, पानी के अंदर भी रहता है और फिर ऊपर भी रहता है। तो पानी के जब अंदर में रहता है तो इस अपना नाक, इसके पास नाक होता है लेकिन नाक से सांस नहीं लेता है। तब क्या करता है, अपना शरीर में इसका छेद सब जो रहता है, स्किन जो होता है, गीला स्किन से इस हवा को क्या करता है, पानी में से ऑक्सीजन को खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, पानी को छोड़ देता है, पानी को नहीं करता है, ये होता है। और जब ये जमीन पे रहता है, पानी के अलावा जब जमीन पे रहता है, उस समय क्या करता है, अपने नाक से पानी खींचता है और नाक से ही नाक से हवा को खींचता है और नाक से ही हवा छोड़ता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ठीक, उसके पास भी अंदर में लंग्स होता है और वो लंग्स से सांस लेता है। समझ में आ गया क्या होता है? चलो अब इसके आगे हम लोग का है स्पिरेकल्स। ये स्पिरेकल्स होता क्या है? अब देखो, कॉकरोच जानते हो? कॉकरोच जिसको तुम लोग बोलते हो तेलचट्टा बोलते हैं हम लोग गाँव में। कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच के शरीर पर कभी जब ध्यान से देखोगे, पकड़ लेना कोई कॉकरोच, तो ध्यान से देखना शरीर पे छोटे छोटे छेद होता है, बहुत छोटा छेद होता है, बहुत। वो जो छेद होता है, उस छेद से ही वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है। उसके पास नाक नहीं होता है, ठीक, लंग्स भी नहीं होता है, उस छेद से ही सांस लेता है, छेद से ही सांस छोड़ता है। उसी की तरह होता है ग्रास हॉपर, टिड्डी जानते नहीं हो, जो अभी टिड्डी का अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, न्यूज़ नहीं देखे थे? मध्य प्रदेश वगैरह में जो टिड्डी का अटैक हो गया था, तो टिड्डी बहुत सारा उड़ के आया, एक साथ खाना वाना खाया, खेत खा के खत्म कर दिया। वो सब भी जो होता है, वो सब के भी शरीर में तुम लोग का ये होता है, क्या बोलते हैं उसको,
वो छेद होता है, उसी छेद को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उसी छेद कहते हैं हम लोग स्पिरेकल्स। क्या कहते हैं? स्पिरेकल्स। अब स्पिरेकल्स से क्या होता है, ये मछली वाला छोड़ो, इसको छोड़ो, ये तुम्हारा जो तुम कॉकरोच, ये कॉकरोच का फोटो देखो, हम बनाएंगे नहीं, कोई नहीं आता है, चलो ये उतारने से, ये उतारने से, ये उतारने से, यह कॉकरोच, यहाँ पर डिजाइन बना हुआ है। अब इस कॉकरोच का यहाँ पर पंख होता है, ये वाला पंख है। कॉकरोच का जो छेद शरीर पे, तो पंख हटा के देखो तो पंख के नीचे में छेद सब बना होता है। ये जो छेद होता है इसी को कहते हैं स्पिरेकल्स। छोटे छोटे छेद जो रहता है उसको स्पिरेकल्स कहते हैं। अब स्पिरेकल्स क्या होता है, अंदर में ही एक ट्यूब, पतला पतला ट्यूब बना रहता है पाइप जैसा, पाइप से कनेक्टेड रहता है पूरे शरीर में, और जहाँ जरूरत पड़ता है हवा का ऑक्सीजन, वहाँ इधर से ऑक्सीजन को लेता है, बॉडी टिश्यू में पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ठीक, तो हम लोग का ये ब्रीदिंग कैसे होता है, एडेप्टेशन में ब्रीदिंग आ गया, ब्रीदिंग हम लोग का अभी कंप्लीट हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ब्रीदिंग हम लोग का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट पे आ जाइए। दूसरा पार्ट है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। क्या? बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। ब्रीदिंग हम लोग पढ़ लिए हैं। अब बॉडी कवरिंग्स में है। बॉडी कवरिंग्स भी 3-4 तरीके का होता है। पहला होता है स्केल्स, स्केल्स। फिर दूसरा होता है तुम्हारा फेदर्स, फेदर्स मतलब पंख। तीसरा होता है और चौथा होता है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? चलो खाली समझ। ये होता है फर और चौथा होता है तुम्हारा शेल। अब देखो ये 4 टाइप है, इसी 4 टाइप के बारे में हम लोग जानते हैं अभी। अब क्या होता है, बहुत सारा हैबिटेट है, बहुत खतरनाक हैबिटेट है, समझ गए? पानी का हैबिटेट हो गया या फिर तुम्हारा ठंडे के मौसम का हैबिटेट हो गया। अब उस मौसम में बचने के लिए क्या करता है आदमी, कि आदमी नहीं, वो जानवर का क्या होता है, डीएनए में ही ऐसा बनावट होता है कि उस हर सिचुएशन से वो बच सके, इन्वायरमेंट से बच सके। जैसे भी मछली का एग्जाम्पल दिया, मछली का देखे ना, यहाँ कुछ ऐसे बना हो तो क्या ये स्केल क्या होता है उस मछली का, जैसे एक कवर है, उसके ऊपर दूसरा कवर, फिर उसके ऊपर तीसरा कवर, तो ऐसे एक कवर, 2 कवर, 3 कवर, 4 कवर, ऐसे कवर पूरा पीछे से आगे बना रहता है। ठीक, अब ये क्या होता है, कवर से क्या होता है, पानी जो होता है वो रिस्क के अंदर शरीर में नहीं लगता है। तुम अपना पानी को बहुत देर तक हाथ में पानी में डाल के छोड़ दो, तो क्या होता है, हाथ में धारी 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 बन जाता है, ऑस्मोसिस हो जाता है। वर्ड खाली जान लो, ऑस्मोसिस क्या होता है बाद में पढ़ना, ठीक है, 8वां 9वां में पढ़ना है। ये जो है ऐसे, ये ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहता है। चढ़े रहने के बाद क्या होता है, जैसे ही ये मूव करता है तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन पानी अंदर नहीं घुस पाता है। वो क्या स्केल्स, स्केल्स और कहाँ होता है, तो मगरमच्छ का भी शरीर में जो पीछे में पीठ पे जो पत्थर नुकीला नुकीला बना रहता है, वो भी स्केल्स होता है। ठीक, चलो देखते हैं, लोग रीड करते हैं। Adaptations of body coverings. The body coverings of some animals help them protect themselves from enemies, harsh climate, and also to keep themselves cool or warm. ये क्या करता है, दुश्मनों से बचाने के लिए, कोई जानवर खाना चाहता है उससे बचने के लिए, या फिर मौसम से बचने के लिए, वहाँ का हैबिटेट से बचने के लिए, और या तो फिर अपने आप को गर्म या ठंडा रखने के लिए। पहला है स्केल्स। स्केल्स देखो, दो फॉर दिया फिश और क्रोकोडाइल। फिश का जो है फ्लेक्सिबल स्केल है, पता है ना, अच्छे से होगा वो फ्लेक्सिबल स्केल। क्रोकोडाइल का होता है हॉर्डी स्केल, मतलब उसका ये नुकीला नुकीला निकला रहता है उसके,
वो बहुत कड़ा होता है, ठीक। द बॉडी ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लेजर्स इज कवर्ड विद स्केल्स। इस सब पे स्केल चढ़ा रहता है। Fish have a layer of flexible overlapping scales which do not allow water to enter their body. मछली के शरीर में वो इस टाइप का वो स्केल बनाता है, वो उसके क्या होता है, वो पानी अंदर नहीं आता है और उस स्केल से मूवमेंट में भी आसानी मिलती है, मछली को तैरने में बहुत सहायता मिलता है, ठीक। अब रेप्टाइल्स जैसे होता है जो जब अलग जगह पे, रेप्टाइल्स वही जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। On the other hand, have horny scales that prevent water loss from their body. उससे क्या होता है, एक और चीज होता है उस स्केल से, पानी जैसे पानी में वो गया, शरीर के अंदर का पानी निकल के बाहर पानी में मिल नहीं जाता है। जैसे कि हम लोग वही बताए ऑस्मोसिस क्या होता है, तो अगर हाथ पानी में डालते हो तो हाथ से पानी, जो हाथ के अंदर का तुम्हारा पानी है वो सब सूख जाता है, घिस पानी में मिल जाता है। पानी में मिल जाता है तो ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है तो देखते हो धड़ी 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 बन जाता है। वो क्रोकोडाइल सबका वो नहीं होता है, क्योंकि उसका जो स्केल होता है वो पानी को बाहर से अंदर निकलने नहीं देता है, ठीक। स्केल्स ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श क्लाइमेट एंड प्रेडेटर्स। वो स्केल जो होता है वो हार्श क्लाइमेट और प्रेडेटर से भी प्रोटेक्शन देता है। तो हम लोग का स्केल हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आगे देखो फेदर्स। फेदर्स मतलब पंख। अब पंख से क्या होता है, जरा से इसको रीड करो तो तुम लोग जल्दी से। Feathers. The body of birds is covered with light feathers. बहुत हल्के हल्के पंख से बॉडी जो होता है चिड़िया वगैरह का, पक्षी वगैरह का कोई भी, वो बना ढका रहता है। ढके उसमें क्या होता है, जो हल्का होने के कारण क्या होता है, एक बार पंख से चलाता है चिड़िया उड़ के चला जाता है, ठीक। ये इससे क्या होता है, एक तो होता है पंख से उन लोगों को गर्म भी रखता है शरीर और बारिश से भी बचाता है, ठीक। The body of birds is covered with light feathers. The feathers keep birds fly, help the birds fly and keep their body warm as well as protect themselves from rain. बारिश से भी feathers उनको बचाता है। तीसरा है fur and hair. Fur and hair मतलब क्या हुआ, या तो शरीर पर बहुत सारा बाल, या फिर हो गया तुम्हारा फर जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा बाल जो होता है ना, तो पतला पतला बाल निकलता है उसको कहते हैं फर, और मोटा मोटा बाल हो गया वो हो गया हमारा हेयर। This is the body of animals like polar bear and arctic fox. आर्कटिक फॉक्स को देखो, छोटा सा फोटो नीचे दिया हुआ है आर्कटिक फॉक्स। आर्कटिक फॉक्स मतलब क्या, आर्कटिक जो है उस समय तुम लोग को पिछले क्लास में हम बताए थे कि ये अर्थ है, तो दो पोल है, एक आर्कटिक है एक अंटार्कटिक है। तो आर्कटिक फॉक्स जो है वो आर्कटिक में पाया जाता है, ठीक। आर्कटिक और अंटार्कटिक, अंटार्कटिक के नीचे आर्कटिक ऊपर होता है, ये चीज तुम लोग पता कर लो, ठीक। ग्लोब है किसी के पास घर में, ग्लोब नहीं है तो स्कूल में है, स्कूल में ग्लोब में आके देख लेना, ठीक ना। पोल वाला जो एरिया है वो बर्फीला जगह होता है, तो उस जगह पर क्या होता है, वो जो बर्फीला जगह फर और हेयर जो होता है, या तो बर्फीला जगह या पहाड़ी इलाका में वो पाया जाता है। उससे क्या होता है, पोलर बियर जो होता है, थक गए यार, पोलर बियर है जिसके शरीर पे बहुत सारा बाल होता है, या फिर आर्कटिक फॉक्स उसके ऊपर बहुत सारा लेयर बन जाता है। उससे क्या होता है, उन लोगों को ठंडा के मौसम में दिक्कत नहीं होता है। उसी के तरह भेड़ जो होता है, भेड़ पकड़ी होता है ना, जिसके ऊल निकल जाता है, जो ऊन जो बनता है, हम लोग का स्वेटर वगैरह बनता है, ऊल वो भेड़ से निकल जाता है, शीप्स। और शीप्स का भी जो कवरिंग जो बनता है ऊपर से, वो फर रहता है, वो ऊल रहता है, उसी ऊल से उनको भी वही काम है, वो ठंडे के मौसम में रहते हैं और उनको ठंडा उससे लगता नहीं है, ठीक। अब आ जाओ शेल्स। शेल क्या होता है, तो शेल जो होता है, जैसे घोंगा जानते हो जी, घोंगा, तो उन लोग का जो शरीर होता है, अंदर का शरीर, वो बहुत नाजुक होता है। उसको छुओगे, दाब दोगे तो टूट जाएगा, दब जाएगा, या फिर टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। उससे बचाने के लिए क्या किया गया, तो वो लोग अडेप्ट कर गया अपने आप को। अडेप्ट कर गया मतलब कि अब उसके शरीर के ऊपर एक हार्ड कोट लग गया। जैसे घोंगा है, घोंगा के शरीर के ऊपर हार्ड कोट लग जाता है ना, उससे क्या होता है, उसके अंदर वाला जो है वो तुम्हारा जो सॉफ्ट पार्ट है उसको प्रोटेक्शन मिलता है बाहर से। जैसे कि तुम्हारा ये भी हो गया तुम्हारा ऑयस्टर्स, जिसको जो समुद्र के पास पाया जाता है, और फिर तुम्हारा ये बोलते हैं
ये कछुआ हो गया तुम्हारा, पानी के अंदर वाला जो होता है टर्टवाइज हो गया, ये सब जो होता है टर्टल हो गया, ये सब जो होता है उसके ऊपर हार्ड सेल होता है। कछुआ के पीठ पे देखते हो बहुत सारा बहुत हार्ड होता है, वो सब उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। वो किस लिए प्रोटेक्ट करता है कि उसके कोई उसको मारना चाहता है या फिर कोई जानवर आ गया मारने के लिए तो पटाख से अंदर घुस जाता है। अंदर घुस जाता है तो क्या होता है, बाहर से उसको घिसते रहता है, वो निकलता ही नहीं, बच जाता है। अंदर का उसके ऊपर का लेयर बहुत हार्ड होता है। ठीक, ये हो गया अडैप्टेशन ऑफ बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स हम लोग का कंप्लीट। ठीक, फिर आगे वाला देखो, अडैप्टेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स हम लोग 2 अडैप्टेशन पढ़ लिए, ब्रीदिंग और बॉडी कवरिंग। तीसरा है हमारा अडैप्टेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स। रीडिंग करो, बैठ जाता है। पहला था हम लोग का ब्रीदिंग, दूसरा था बॉडी कवरिंग, तीसरा है हमारा ईटिंग हैबिट्स। खाने का तरीका ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। खाने का तरीका, अडैप्टेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स। और अपना बुक खोल के बैठना बाबू, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। अब ईटिंग हैबिट्स को देखो, बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब हर्बीवोरस क्या होता है, ओमनिवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ये तुम लोग पहले भी पढ़े हो, फिर से पढ़ा देते हैं। हर्बीवोरस होता है प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ठीक, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना। हार्बीवोरस जो होता है वो होता है प्लांट ईटिंग एनिमल्स। कार्निवोरस जो होता है, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ये मेनली 3 प्रजाति होता है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। इसका क्या करो तुम लोग, सबसे पहले तो इसका अंडरलाइन करो। हार्बीवोरस क्या होता है, हार्बीवोरस आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ये क्या होता है, जो प्लांट्स वगैरह को खाता है, सिर्फ जो कि सिर्फ पेड़ पौधा खाता है, वो हो जाएगा हार्बीवोरस। जैसे वेजिटेरियन खाना कौन खाता है, जो हार्बीवोरस होता है। जो हार्बीवोरस प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी का, जैसे तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार्बीवोरस हो गए, तुम्हारे पूरे प्रजाति के बारे में बात हो रहा है, समझ गए। जैसे कि इंसान, तो इंसान हार्बीवोरस नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ तुम नहीं खाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोई नहीं खाता है, पूरे प्रजाति का होता है। हार्बीवोरस में कौन कौन आ जाता है, गाय आ जाता है, बकरी आ जाता है, गिलहरी आ जाता है, ये सब जो है ये हार्बीवोरस होते हैं, जो कि सिर्फ या पेड़ पौधा खाते हैं या पेड़ पौधे से बनी चीज खाते हैं, वेजिटेरियन। ठीक, कार्निवोरस क्या होता है, कार्निवोरस होता है जो कि सिर्फ जानवर वगैरह खाते हैं, फ्लैश ईटिंग। ठीक, कार्निवोरस आर फ्लैश ईटिंग, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। और ओमनिवोर्स जो होते हैं, ओमनिवोर्स दोनों चीज के दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, प्लांट्स एंड फ्लैश। समझ गए, प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, ओमनिवोरस उसको कहते हैं। ठीक, कार्निवोरस मतलब तुम्हारा हो गया। अब सब चीज के बारे में जानना है। हार्बीवोरस होते हैं, उनका दांत जो होता है, आगे वाला देखना, ऐसे तो सीधा सीधा दांत होता है। हार्बीवोरस का दांत होता है ऐसा ऐसा, गाय का दांत कभी खुलेगा तो देखना, हमारा दांत ऐसा है। ठीक, कार्निवोरस का दांत होता है तुम्हारा ऐसा, ठीक ना, नुकीला दांत होता है। नुकीला दांत होने से क्या हो जाता है कार्निवोरस का, कार्निवोरस में वो तुम्हारा वो एनिमल
मीट को फाड़ने में, फ्लैश को फाड़ने में, चीरने में आसानी रहता है। तो ऑमनीवोरस क्या होता है? ऑमनीवोरस का ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है। समझ गए? अब इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। चलो बता दिए हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो, बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। खाने के आधार पर 3 हिस्सा में मेनली बांटा गया है। हार्बीवोरस से बांटा गया है, कार्निवोरस से बांटा गया, ओमनीवोरस। हार्बीवोरस क्या होता है बता दिए, जो कि प्लांट्स को खाते हैं। जैसे एग्जांपल दे लो, हार्बीवोरस लाइक काउज, गोट्स, डियर, शीप हैव अ टफ पैड ऑफ गम इनसाइड देयर टीथ इन अपर जॉ। अब आ जाओ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, हार्बीवोरस जो होता है उसका जो दांत होता है, दांत के ऊपर वाला एरिया ना, ये वाला एरिया बहुत मजबूत बना रहता है। ये जो पार्ट है तुम्हारा मसूड़ा जिसको बोलते हैं, वो जो मसूड़ा बहुत मजबूत होता है, ठीक, बहुत मजबूत। ऊपर वाला दांत, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो है ना पार्ट, उसमें तुम्हारा बहुत मजबूत होता है। और सामने वाला जो टीथ होता है बहुत नुकीला होता है, शार्प होता है। उससे क्या होता है, दांत से घास को सीधे खींच के खा जाता है। उसका दांत होता है इस टाइप का, ब्रॉड और सीधा चौड़ा चौड़ा दांत होता है। उससे क्या होता है, चबाने में उनको बहुत आसानी मिलता है। दे हैव ब्रॉड फ्लैट बैक टीथ टू च्यू एंड ग्राइंड फूड। ये चबाने और मसलने में बहुत आसानी होता है। रोडेंट्स लाइक स्क्विरल्स, रैबिट, रैट ईट्स हार्ड सीड। रोडेंट्स मतलब कि छोटा छोटा जो प्राणी होता है ना, जो पेड़ पे भी चढ़ उड़ जाता है, उस सबको कहते हैं। जैसे गिलहरी हो गया तुम्हारा, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, ये सब जो होता है। चूहा जो है तुम्हारा, चूहा कार्निवोरस, ये हार्बीवोरस नहीं, इसमें गलत दिया हुआ है, गलत नहीं दिया हुआ है। एक तरह से वो ऑमनीवोरस होता है, वो दोनों चीज खाता है चूहा, ठीक। चूहा कार्निवोरस नहीं, हार्बीवोरस नहीं होता है, ये ध्यान देना है, गलत थोड़ा सा दिया हुआ है। स्क्विरल्स, रैबिट्स, ये सब खाता है। जो उसका जो दांत होता है वो बीज वगैरह खाता है, या फिर वो नट्स वगैरह, बादाम वगैरह को खाता है, या फल वगैरह को पेड़ पे चढ़ के खाता है। इस कारण से उनका सामने वाला जो दांत होता है वो बहुत मजबूत होता है, जिससे वो चबा सकते हैं। ये हो गया हार्बीवोरस के बारे में। कार्निवोरस के बारे में देखो, कार्निवोरस आर फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो कि सिर्फ मांस मछली खाता है। कौन कौन? लायन हो गया, टाइगर हो गया, वुल्व्स हो गया, जैकल हो गया, कैट हो गया। ये सब का जो दांत है तुम्हारा, ये कर्व कैनाइन दांत, कैनाइन दांत जानते हो क्या होता है? कैनाइन, ये वाला जो दांत है, तुम अपने दांत में, मुंह में हाथ डालो, देखो यहाँ पर एक नुकीला सा दांत है, 3 4 सीधा सीधा दांत होगा, एक नुकीला दांत होगा। वही नुकीला दांत, लंबा सा नुकीला जो दांत होता है, वो होता है, उसको कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। कैनाइन, ये कैनाइन दांत का तरीका है। कैनाइन होता है, इंसीजर होता है, ठीक ना। ये सब के बारे में आगे पढ़ाएंगे, ठीक। कैनाइन दांत होता है इनके पास, ठीक ना। वो कैनाइन दांत से क्या होता है, जैसे कि कोई भी फ्लैश है, फ्लैश में दांत गरा देगा और खींचेगा तो वो फ्लैश फट के दांत से उसके मुंह में आ जाएगा, ठीक। उसके पास और स्ट्रॉन्ग मोलर्स होता है, मोलर्स। एक और इंसीजर बताएं, जो होता है मोलर्स। मोलर्स किसको कहते हैं? अरे चौवा जो होता है ना, चौवा, जैसे ये जो कांटा वाला दांत है, उसकी डोटी उठेगा, यहाँ पर इधर का जो 3 4 दांत होता है पीछे वाला दांत, उसको कहते हैं हम लोग मोलर्स। मोलर्स मतलब चौवा, ठीक। वो दांत जो होता है वो चबाने में आसानी होता है उससे, ठीक। ये हार्बीवोरस में भी होता है और कार्निवोरस में भी होता है, ठीक। ओमनीवोरस में भी होता है ये मोलर सबके पास होता है, ठीक। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग मोलर्स टू च्यू एंड ग्राइंड फ्लेश एंड बोन्स। वो हड्डी को, मांस को चबा के खाने में बहुत आसानी होता है। अब कार्निवोरस सिर्फ एनिमल नहीं होता है, बर्ड्स भी होता है, जो भी सिर्फ मांस खाता है। वो हो जाता है तुम्हारा ईगल्स। ईगल्स हो गया तुम्हारा, काइट्स हो गया, चील हो गया तुम्हारा, ये अपने वल्चर वगैरह हो गया, गिद्ध वगैरह जो होता है, उनके पास जो होता है उसके दांत नहीं होता है, लेकिन उनका जो हुक होता है, जो चोंच होता है, तो चोंच बहुत ये होता है, मजबूत होता है, और चोंच से ही मांस को खींच लेते हैं और सीधा खा जाते हैं, ठीक। उसके पास ये टैलोन जो होता है, टैलोन क्या होता है? उसका ये बीक जो है, बीक को कहते हैं हम लोग टैलोन। और उसका नज़र जो होता है बहुत शार्प होता है,
कार्निवोरस का जो बर्ड होता है उसका देखना, कभी चील वगैरह हवा में उड़ते रहेगा और नीचे देखा गिरा हुआ है कुछ, एक बार से झपटा मारता है, उठाया लेके चला गया, खा जाता है जाकर उसको। देखो ना चील को कभी कभी देखे हो, छत पे जाना शाम में तो देखना चील उड़ते रहता है शाम के टाइम। ठीक, ये देख दूर से ही इसको दिख जाता है। आगे देखो, क्रोज, बियर्स, डॉग्स और ह्यूमन बींग्स आर ऑमनीवोरस। अब ऑमनीवोरस क्या होता है? ऑमनीवोरस वही होता है जिनके पास जो दोनों खाते हैं, जो प्लांट भी खाते हैं और ये भी खाते हैं। ठीक, जैसे बहुत सारे ऑमनीवोरस एनिमल्स हो गए हैं जिनके पास 7 इंसीजर्स होता है। इंसीजर्स होता है, ये आगे वाला ध्यान देता है, इसके इंसीजर्स कहते हैं। ठीक ना, इंसीजर्स इसको कहते हैं कैनाइन, इसको कहते हैं पीछे वाला को मोलर्स। ठीक, ये जो है इंसीजर्स भी बहुत अच्छा होता है। इंसीजर से क्या होता है, इंसीजर से दांत ऐसे कराएंगे खाना में और उसको चीर देंगे तो वो खाना खा सकते हैं हम लोग। समझ गए? हम लोग के पास ये कैनाइन होता है, हम लोग का कैनाइन बहुत छोटा छोटा होता है। लायंस वगैरह का कैनाइन जो दांत होता है वो एकदम बड़ा बड़ा होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑमनीवोरस हैव शार्प इंसीजर्स। इंसीजर्स बहुत शार्प होता है, मोलर बहुत अच्छे होते हैं जो कि उनको खाने में और वो उसको चबाने में बहुत आसानी होता है। ठीक, अब क्रो का, क्रो, डॉग, बियर देखिए ना। अब देखो दो टाइप का कार्निवोरस में भी 2 टाइप का ऑमनीवोरस होता है। एक होता है जो खुद से खाता है, एक होता है दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि लायन है, लायन अपना खाना खुद मार के खाता है, टाइगर खुद मार के खाता है। लेकिन लायन टाइगर जब मार के छोड़ देता है, छोड़ने के बाद क्या होता है, कौवा और फिर ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा चील, ये सब क्या करता है, वो मरा हुआ पार्ट में लायन पूरा थोड़ी खाता है, थोड़ा सा खा के छोड़ देता है। बाकी वो क्या करता है, वो लायन और ये चील वगैरह जो आता है ऊपर से उड़ते हुए आता है, उसी को बैठ के उसी में से खाता है। ठीक, चील कौवा जिसको खा जाता है। क्रोज हैव स्ट्रॉन्ग बीक्स एंड होल्ड अ वैरायटी ऑफ फूड। तो वो भी बहुत सारा टाइप का जो कौवा का चोंच होता है उससे खा सकते हैं। वल्चर हो गया, जैकल हो गया और ईगल और सब स्कैवेंजर्स। ये नया एक वर्ड आया सामने में, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होता है? स्कैवेंजर्स होता है जो कि कचड़े में, कूड़े में या फिर कुछ मरा हुआ है उसमें से जाके चुन के अपने काम का चीज लेके चले जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग स्कैवेंजर्स। क्या कहते हैं? जो भी कुछ फेंका हुआ है उसमें गए चुनने गए, चुन के कुछ अपना काम का चीज उठा के लेके चल गए, तो कहते हैं स्कैवेंजर्स, कचड़े में से बीनने वाले। ठीक, तो वही मरा हुआ जानवर को खा जाते हैं जो, उसी को कहते हैं लोग स्कैवेंजर्स। दे आल्सो हैव शार्प एंड कर्व्ड कैनाइन टीथ टू टियर द फ्लेश। उनके पास भी दांत जो होता है बहुत कर्व होता है, टाइट होता है, जिससे वो फ्लेश को खा जाते हैं तोड़ के। अब बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज हैव लॉन्ग एंड थिन ट्यूब कॉल्ड प्रोबोस्किस। अब प्रोबोस्किस क्या होता है? ये एक नया वर्ड फिर आया, स्कैवेंजर्स आ गए। प्रोबोस्किस क्या होता है? तो देखना कभी ये प्रोबोस्किस जो होता है ना, जैसे कि तुम ये तुम्हारा बटरफ्लाई बोला है ना, बटरफ्लाई का जो होता है आगे में, जो बटरफ्लाई का मुंह है, मुंह के पास पतला सा एक पाइप लगता है, समझे? वो ध्यान से देखने पे दिखेगा, उस पाइप कहते हैं प्रोबोस्किस। प्रोबोसिस, प्रोबोसिस बोलो, प्रोबोसिस। ठीक, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस जो होता है वो मुंह के पास लंबा पतला सा एगो ट्यूब होता है, उसको कहते हैं प्रोबोसिस। वो प्रोबोसिस होता है क्या है, वो जो फूल वगैरह के पास चला गया, मधुमक्खी, ये क्या बोलते हैं इसको, बटर, तितली बोलते हैं। तितली उड़ते हुए चला गया वहाँ पे फूल के पास और फूल में अपना प्रोबोसिस को अंदर डाला, उसमें से रस चूस लिया, उसका खाना हो गया। समझ गए? ये हो गया तुम्हारा, ये एक तरह से ये हार्बीवोरस एनिमल, वो नेक्टार निकालते हैं। अब उसी की तरह बटरफ्लाई जो होता है, उसी की तरह मॉस्किटो होता है, लेकिन मॉस्किटो फूल के जगह इंसान का खून पीता है, उसके पास भी प्रोबोसिस होता है। ठीक, प्रोबोसिस क्या होता है? पतला और लंबा सा जो पाइप होता है बटरफ्लाई और मॉस्किटो में, उससे जिससे वो अपना खाना खाता है या पीता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोबोसिस। अब आ जाओ अगला, फ्रॉग्स एंड कैमेलियंस हैव स्टिकी टीथ which they flip out to capture their prey which are mostly. अब देखो मेढक वगैरह खाना कैसे खाता है। ये मेढक जो है
जैसे मेढक बैठा हुआ है, कैसे बना मेढक। अच्छा तुम लोग देखो ना, मेढक होता है ना, मेढक है, ठीक, जैसे बैठा हुआ मेढक। मेढक है, ठीक, मेढक है। और मेढक क्या करता है, मेढक का जीभ जो होता है बहुत स्टिकी होता है और लंबा होता है। स्टिकी मतलब चिपकने वाला। मेढक जितना कभी खाना खाएगा ना, तो मेढक ऐसे बैठा हुआ है, तो क्या करता है, मेढक यहाँ से एक बार ऐसे जीभ निकाल के फेंकता है, ठीक, और जीभ में से जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जीभ में चिपक जाता है और उसको फिर खींच लेता है, तो बटरफ्लाई फिर उसका यहाँ मुंह पे पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे बटरफ्लाई को खा लेता है, ठीक। उसी तरह फ्रॉग जो होता है, उसी की तरह कैमेलियन, गिरगिट जो होता है, गिरगिट का भी जीभ से ऐसे खींचता है, फेंकता है जीभ। और ज्यादातर मधुमक्खी, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा, छोटा सा कोई जानवर, अरे तुम ये सब को ही खाता है, ठीक, समझ में आ गया ना। अब देखो डू यू नो को देखो, डू यू नो बहुत अच्छा दिया हुआ तुम्हारे। डू यू नो में क्या है, एक ऑस्ट्रिच होता है। ऑस्ट्रिच जो है ना, वो ऑस्ट्रिच तुम्हारा ऑमनीवोरस एनिमल होता है, ठीक, वो वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, ठीक। ऑस्ट्रिच जो है वो एक ऐसा बर्ड है, जनरली सारा बर्ड होता है जो कि फ्लाई करता है, लेकिन ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, लेकिन ऑस्ट्रिच क्या कर सकता है, ऑस्ट्रिच जो है 2 पैरों वाला जानवर है, 2 पैरों पे वो बहुत भाग सकता है, बहुत तेजी से। वो कितना 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी भाग सकता है, इसलिए ऑस्ट्रिच को कहते हैं फास्टेस्ट रनर। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई बट इट इज द फास्टेस्ट रनर ऑन 2 legs। 2 पैरों पर सबसे तेज दौड़ने वाला ये जानवर है, जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ जाता है। चलो, अडेप्टेशन फॉर मूवमेंट अभी का आगे देखते हैं, और छोड़ देंगे, चलो आज छोड़ देते हैं, अगला क्लास में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर अडेप्टेशन फॉर मूवमेंट और माइग्रेशन अमंग एनिमल्स। ये अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब तुम लोग क्या करो, होमवर्क दे दो। होमवर्क सिमिलर वही जैसा होमवर्क दिए थे, पूरे को रीड करना है, पूरे को रीड करना है, ठीक। और रीड करने के बाद इसमें से हार्ड वर्ड्स वगैरह को चूज करना है, ठीक। तुम्हारा अगला 2 दिन का होमवर्क यही रहेगा। सैटरडे को तुम लोग का लाइव क्लास लेंगे, फ्राइडे या सैटरडे, मतलब कल या परसों तुम लोग का लाइव क्लास होगा, ठीक। उस लाइव क्लास में हम पूछेंगे, जितना हम पढ़ाए हैं पूरे को बढ़िया समझो, वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, जितना जब तक समझ में नहीं आता समझो, हम फिर पूछेंगे पूरा यहाँ जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक। उसके बाद अगला हफ्ता हम अगला पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए।